गाइस आज की इस वीडियो में हम कुछ मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे और रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली मॉडल वर्ब है कुड हैव बीन। इसका सिंपली मतलब होता है कि कुछ हो सकता था, मतलब पास्ट में कुछ हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट। बीन को यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ किया जा रहा है, तो बीन की जगह हम और किसी वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं यहाँ समय पर हो सकता था अगर मैं घर से जल्दी निकल गया होता। आई कुड हैव बीन ऑन टाइम हियर इफ़ आई हैड लेफ्ट होम अर्लियर। आई कुड हैव बीन ऑन टाइम हियर इफ़ आई हैड लेफ्ट होम अर्लियर। मैं एक बिजनेसमैन हो सकता था अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती। आई कुड हैव बीन अ बिजनेसमैन इफ़ आई हैड स्टडीड वेल। आई कुड हैव बीन अ बिजनेसमैन इफ़ आई हैड स्टडीड वेल। वे शादीशुदा हो सकते थे अगर उस लड़की ने उसे धोखा ना दिया होता। दे कुड हैव बीन मैरिड इफ़ दैट गर्ल हैडंट चीटेड हिम। दे कुड हैव बीन मैरिड इफ़ दैट गर्ल हैडंट चीटेड हिम। उसकी बस छूट सकती थी। ही कुड हैव मिस्ड द बस। ही कुड हैव मिस्ड द बस। इसमें क्या गलत हो सकता था। वॉट कुड हैव गॉन रॉन्ग इन दिस। वॉट कुड हैव गॉन रॉन्ग इन दिस। अगली मॉडल वर्ब है हमारी शुड हैव बीन। इसका मतलब होता है कि कुछ होना चाहिए था लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट। बीन को यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ किया जा रहा है, तो बीन की जगह हम और किसी वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, तुम्हें घर पर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन होम। यू शुड हैव बीन होम। तुम्हें एक डांसर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन अ डांसर। यू शुड हैव बीन अ डांसर। उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए था। शी शुड नॉट हैव बीन योर गर्लफ्रेंड। शी शुड नॉट हैव बीन योर गर्लफ्रेंड। तुम्हें उससे अंग्रेजी में बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव टॉक टू हर इन इंग्लिश। यू शुड हैव टॉक टू हर इन इंग्लिश। तुम्हें 4 बजे फ्री हो जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉट फ्री एट 4। यू शुड हैव गॉट फ्री एट 4। अगली हमारी मॉडल वर्ब है हैज़ बीन टू या फिर हैव बीन टू। इसका सिंपली मतलब होता है कोई किसी जगह से होकर वापस आ चुका है या फिर किसी जगह से होकर वापस आ गया है। मतलब अगर आप किसी से पूछते हो हैव यू बीन टू दिल्ली, मतलब वो आपके सामने है, आप उससे पूछ रहे हो कि क्या आप दिल्ली से होकर वापस आ चुके हो। इसका मतलब ये हुआ, इसमें हम किसी पर्सन को एम्फेसाइज करते हैं, मतलब किसी पर्सन पर हम जोर देते हैं। जिस जगह पर आप ये सेंटेंस बोल रहे हो वो पर्सन उस जगह पर मौजूद है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन टू प्लस प्लेस। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, आई हैव बीन टू मुंबई। अगर मैं इस सेंटेंस को बोलता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ पर मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, तब ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं मुंबई से घूमकर वापस आ चुका हूँ। मतलब पास्ट में मैं मुंबई गया था और अब प्रेजेंट में मैं मुंबई से घूमकर वापस आ चुका हूँ। एक और एग्जांपल है हैव यू एवर बीन टू लंदन। मतलब आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या आप लंदन से कभी घूमकर वापस आए हो या फिर क्या आप कभी लंदन घूमने गए हो। हैव यू एवर बीन टू लंदन। एक और एग्जांपल है शी हैज़ बीन टू लंदन मैनी टाइम्स। मतलब वो लंदन बहुत बार घूमकर आ चुकी है। आई हैव बीन टू बैंक टुडे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बैंक से होकर वापस आ चुका हूँ और उस जगह पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ये सेंटेंस बोल रहा हूँ। आई हैव बीन टू बैंक टुडे। नेक्स्ट वन इज़ हैज़ हैव गॉन टू प्लस प्लेस। जहाँ पर इसका यूज़ करते हुए हम सेंटेंस को बोलेंगे वहाँ पर भी हम उस पर्सन को एम्फेसाइज करेंगे, मतलब पर्सन पर जोर देंगे लेकिन वो पर्सन वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। मतलब उस सिचुएशन में वो पर्सन वहाँ पर नहीं होगा, उस सिचुएशन से वो पर्सन जा चुका होगा कहीं पर, तब हम इसका यूज़ करेंगे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव गॉन टू प्लस प्लेस। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं शी हैज़ गॉन टू मार्केट। इसका मतलब ये होगा कि वो मार्केट को जा चुकी है, मतलब जहाँ पर जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं मतलब वो पर्सन वहाँ पर मौजूद नहीं है, वहाँ से जा चुका है। शी हैज़ गॉन टू मार्केट। एक और एग्जांपल है ही हैज़ गॉन टू द बैंक ही शुड बी बैक सून। मतलब वो बैंक को जा चुका है, मतलब जहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो बैंक को जा चुका है, उसे बैंक से जल्दी वापस आ जाना चाहिए। He has gone to the bank. He should be back soon. एक और एग्जांपल है Where has दिशा gone to। मतलब दिशा कहाँ को चली गई है। Where has दिशा gone to। I have gone to restaurant because I'm so hungry। मतलब मैं रेस्टोरेंट को जा चुका हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। I've gone to restaurant because I'm so hungry।
हैज शी गॉन टू कॉलेज, क्या वह कॉलेज को जा चुकी है? हैज शी गॉन टू कॉलेज। नेक्स्ट वन इज हैज़ हैव बीन, ये सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसका मतलब होता है कि कुछ काम कुछ समय से होता आ रहा है और प्रेजेंट में भी वो चल रहा है। तो जैसे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। तो जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, मैं सुबह से लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पर टाइम है, सुबह से कुछ काम किया जा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वह रविवार से घर पर है, ही हैज़ बीन होम सिंस संडे, ही हैज़ बीन होम सिंस संडे। वह 5 साल से पढ़ा रहा है, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 5 years, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 5 years। वह सुबह से मुझसे नाराज़ है, शी हैज़ बीन एंग्री विद मी सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन एंग्री विद मी सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डू और डज के बारे में। इसका सिंपली यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता, आई डोंट नो यू, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई डू नॉट नो यू। क्या तुम खाना नहीं बनाते, डोंट यू कुक फूड, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं डू नॉट यू कुक फूड। शाकाहारी मांस नहीं खाते, वेजिटेरियंस डोंट ईट मीट, वेजिटेरियंस डोंट ईट मीट। वह जिम नहीं जाता, ही डजंट गो टू जिम, ही डजंट गो टू जिम। तुम काम क्यों नहीं करते, वाई डोंट यू डू वर्क, वाई डोंट यू डू वर्क। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हैविंग टू के बारे में। इसका सिंपली मतलब होता है कि कुछ काम प्रेजेंट में करना पड़ रहा है किसी मजबूरी की वजह से या फिर बिना मन के। जैसे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खाना बनाना पड़ रहा है, शी इज़ हैविंग टू कुक, शी इज़ हैविंग टू कुक। क्या तुम्हें मुझे झेलना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू टॉलरेट मी, आर यू हैविंग टू टॉलरेट मी। मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही थी, आई वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश, ये पास्ट का हो गया, आई वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश। क्या आपको खाना बनाना पड़ रहा था, ये भी पास्ट का सेंटेंस हो गया, वर यू हैविंग टू कुक, वर यू हैविंग टू कुक। नेक्स्ट है हैड टू। इसका मतलब होता है पास्ट में कुछ करना पड़ा, या फिर पास्ट में कुछ करना था, या फिर पास्ट में कुछ करना पड़ता था। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मुझे जाना पड़ा, मतलब पास्ट के बारे में आप बात करते हुए इस सेंटेंस को बोल रहे हैं, मुझे जाना पड़ा, तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। मुझे 10 बजे निकलना था, आई हैड टू लीव एट 10, आई हैड टू लीव एट 10। उसे खाना बनाना पड़ता था, शी हैड टू कुक, शी हैड टू कुक। क्या आपको भूखा सोना पड़ता था, डिड यू हैव टू स्लीप हंग्री, डिड यू हैव टू स्लीप हंग्री। मुझे तुम्हारे लिए झूठ बोलना पड़ा, आई हैड टू लाई फॉर यू, आई हैड टू लाई फॉर यू। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नीड टू बी के बारे में। इसका मतलब होता है कि कुछ किया जाना है या फिर कुछ किए जाने की ज़रूरत है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस नीड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का यूज़ हम कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, कपड़े धोए जाने हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, सीधा ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा क्लोथ्स नीड टू बी वॉश्ड, क्लोथ्स नीड टू बी वॉश्ड। कमरा साफ़ किया जाना है, रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। खाना परोसा जाना है, फूड नीड्स टू बी सर्व्ड, फूड नीड्स टू बी सर्व्ड। डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया जाना है या फिर डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किए जाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ऑपरेशन नीड्स टू बी डन बाय डॉक्टर, ऑपरेशन नीड्स टू बी डन बाय डॉक्टर। लास्ट मॉडल वर्ब के बारे में हम बात करने वाले हैं शुड हैव टू के बारे में। इसका सिंपली मतलब होता है किसी को जोर देते हुए आप ऐसा कह रहे हो कि आपको कुछ करना ही चाहिए। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए, मतलब आप किसी को पढ़ाई करने के लिए जोर देते हुए ऐसा कह रहे हो। तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू शुड हैव टू स्टडी, यू शुड हैव टू स्टडी। तुम्हें दौड़ना ही चाहिए, यू शुड हैव टू रन, यू शुड हैव टू रन। हम सबको अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, वी ऑल शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, वी ऑल शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। उसे कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए, शी शुड हैव टू वर्क हार्ड, शी शुड हैव टू वर्क हार्ड। तुम्हें उसको चुप करवाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू मेक हिम साइलेंट, यू शुड हैव टू मेक हिम साइलेंट। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा, मुझे अपनी वीडियोज़ में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लानी चाहिए मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।